मुंबई की मालाड पुलिस ने देशी विदेशी हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 देशी कट्टे, एक विदेशी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस के साथ साथ एक मारुति कार बरामद की है। परिमंडल 11 के पुलिस उपायुक्त संदीप जाधव के अनुसार 16 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि मालाड में यात्री होटल के पास बोरीवली निवासी धीरज उपाध्याय नामक व्यक्ति हथियार लेकर आया है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जाल बिछाकर संदिग्ध को हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसमें एक देशी कट्टा बरामद हुआ और गहन पूछताछ में उसने एक और देशी कट्टे को चिंचोली फाटक के ब्रिज के नीचे छुपाए जाने की जानकारी दी। फिर उसकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी रविंद्र उर्फ राघवेंद्र पांडे के नाम का खुलासा हुआ, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम बनाकर यूपी के गोरखपुर से रविंद्र उर्फ राघवेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया, जिसके पास से उसकी कार से 3 देशी कट्टे, एक विदेशी पिस्तौल, 2 खाली मैगजीन और कई जिंदा राउंड कारतूस बरामद हुए। पेश है हमारे संवाददाता सुमित चौहान की ये खास रिपोर्ट। मालाड पुलिस स्टेशन में एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी 16 तारीख को, और उस इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि एक नॉन एक्यूज्ड है जिसका नाम सुरेंद्र उपाध्याय, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है, और वो कुछ हथियार लेके आने वाला है। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए मालाड की टीम ने उसको अरेस्ट किया। उसके यहाँ से पहले तो एक देसी कट्टा और एक राउंड मिल गया था। फिर उससे पूछताछ करने के बाद उसने बताया और एक उसने वही देसी कट्टा कहीं पे छुपा के रखा है। वहाँ पर जाके वो दूसरा देसी कट्टा प्राप्त हुआ। फिर आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसको यूपी का एक रविंद्र पांडे नाम का बंदा है जो ये हथियार सप्लाई करता है। फिर अपनी टीम ने उसके ऊपर काम करते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाके रविंद्र पांडे को सर्च किया। जब उसका पता चला तो उसके पास जो गाड़ी थी उस गाड़ी का सर्च हुआ। उस गाड़ी में वहाँ पे 3 देसी कट्टे, एक पिस्टल और बाकी एमुनेशन प्राप्त हुए। उनको इन दोनों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में हाजिर किया गया है। आगे की जांच जारी है। सर, इनपुट कैसे मिले थे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं, कैसे हथियार लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? इनपुट तो गोपनीय था, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर सकते। जो धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है उसके खिलाफ मुंबई में 5 अलग अलग पुलिस स्टेशन में गुने दर्ज है, तो ये रिकॉर्ड पे का गुनहगार था और इसलिए सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के मार्गदर्शन में जो नॉन क्रिमिनल्स को पकड़ने का और उनसे रिकवरी करने का मुद्देमाल की और उनके ऊपर ध्यान रखने का जो मुहिम जारी है, उसमें से ये काम हम कर पाए। इतने बड़े हथियार, जो 5 मामले दर्ज है उनमें से क्या हथियारों से संबंधित सारे मामले हैं या अलग अलग मामले? नहीं, अलग अलग मामले हैं। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके क्या प्रोफाइल है सर? हाँ, उनका अभी हम जांच कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंट्रोगेशन होगा तो और पता चलेगा जांच। गोरखपुर में जो गिरफ्तारी हुई है सर, वो कैसे हुई है और उनकी प्रोफाइल क्या है? कैसे हथियार वहाँ मिले और किस स्थिति में मिले? क्या वो लोग बनाते थे या फिर कहीं रखकर बेचने का प्रयास करते थे? नहीं, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय को जब हमने पहली बार पकड़ा था यहाँ पे मालाड में, तो उसने ये बताया था कि मैं यूपी से लाता हूँ, जो पांडे है उनसे मैं लेके आता हूँ। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टीम ने वर्कआउट किया, गोरखपुर गए, उसको ढूंढा, उसको पकड़ लिया। तो वो जिस गाड़ी में था उस गाड़ी में वहाँ पे ये बाकी के हथियार मिले हैं। अब ये कहाँ से वो बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसकी जांच करके आगे की कार्रवाई होगी। प्राइमा फेसी या किसी को टारगेट पर करने के लिए लेके आए थे या बेचने के लिए? अभी तक तो किसी को टारगेट करने के लिए लाया था ऐसा जांच में सामने नहीं आया है। बेसिकली ये बेचने के लिए लाए होंगे ऐसा प्राइमा फेसी तो लगता है, लेकिन इस डायरेक्शन में भी जांच जारी है। हथियार जो पकड़े गए हैं उनमें कितनी बुलेट्स है, कितने हथियार है सर? इसमें 5 देसी कट्टे हैं, एक पिस्टल है, 10 12 बोर के राउंड है और
10 कट्टे और पिस्टल में यूज होने वाले राउंड है। मैगजीन जो है, एक मैगजीन में कितने बुलेट्स रहती है सर? इस पिस्टल के एक मैगजीन में 10 राउंड आते हैं और वैसे 3 मैगजीन्स, खाली मैगजीन्स उसके साथ में मिले हैं।